जो शरीयत पर रहोगे, चाहे तुम कम लो, अल्लाह बरकत देगा उसके अंदर, अल्लाह उसमें खैर अता फरमाएगा। और ऐसी कमाई से अल्लाह पाक दीनदारी अदा करेगा और जिस्मानी सेहत भी देगा, दिमाग भी बहुत आला किस्म का चलेगा। शर्त यह है कि हमारी कमाई हलाल किस्म की होना चाहिए। आज हमारा आजकल बारातें चल रही हैं और माशाअल्लाह, अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानिएगा, बाकायदा जिनके पास डायरी, उसमें नोट, फला तारीख को फला वलीमे में, फला को फला में, फला को फला में। और ये भी अगर नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। ये है कि नहीं? अब मालूम है कि ब्याज का पैसा है, मालूम है कि सूद का पैसा है, मालूम है कि रिश्वत की कमाई है, मालूम है कि हराम का सब कुछ हो रहा, लेकिन वो नाराज हो जाएंगे। मुसलमानों, ईमानी गैरत को क्या हो गया? हमको तो ये सोचना चाहिए था कि कहीं अल्लाह हमसे नाराज ना हो जाए। ये नाराज हो जाए तो हो जाए, अगर वो नाराज हो गए तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, भाइयों, हम सब लोगों को इसकी फिक्र करना, कमाना, खाना, हमारी आमदनी सब हलाल होना चाहिए। और किस बुनियाद पर? एक बात याद आ गई, बहुत से लोगों के ज़हन में बैठे यहाँ भी होंगे कि ये मौलाना लोग जब बयान करते हैं तो ये तो हमको बिल्कुल भिखमंगा बना देंगे। जी नहीं, सुनिए, इस कमाने के, तिजारत करने के याफ्त का जो निजाम पेश किया है, वजील बसीरत कह सकते हैं, दुनिया कयामत तक उससे बेहतर कोई तरीका पेश नहीं कर सकती। लेकिन अगर कमी है तो हमारे इल्म की, हमारी मालूमात की कमी है। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं, हजरत इमाम ग़ज़ाली रहमहुल्लाह ने फरमाया कि माल, दौलत, रुपया, पैसा जिंदगी के लिए जरूरी है जैसे चलने के लिए पानी का होना जरूरी। आप बताइए, कश्ती क्या बगैर पानी के चलेगी? खुश्की पे चल जाएगी, कीचड़ पे चल जाएगी, के लिए पानी जरूरी है। फरमाए बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए माल की और दौलत की जरूरत। पैदा होने से लेकर के मरते दम तक एक एक कदम पर पैसों की जरूरत, माल की जरूरत, दौलत की जरूरत। लेकिन नबी पाक की रहमतुल लिल आलमीन पर कुर्बान जाइए, आका ने एक दुआ फरमाई कि अल्लाह दौलत दीजिए, सरकशी के साथ न दीजिएगा, माल दीजिए, बगावत के साथ न दीजिएगा, अब्दियत और बंदगी के साथ फरमाइएगा। किराम में खुद एक बहुत बड़ा तबका, मालदार, क्या लखपति करोड़पति थे, वो कारोबारी थे, तिजारत थे। इसलिए इस्लाम ने मना नहीं किया, हाँ मना इस बात से किया है कि अल्लाह को राजी रखने की फिक्र कर। हजरत इमाम ग़ज़ाली ने एक बात बड़े काम की लिखी, सबके काम की। हम लोग आम तौर पर खाना खाना हो, कपड़ा पहनना हो, मकान बनवाना हो और दीगर जरूरत करते हैं तो साहब एक जरूरत, सर्दी लग रही कपड़ा, फरमाया नहीं, मोमिन की शान ये होना चाहिए कि जिस तरह कमा रहा है अब्दियत के साथ, खाए भी अब्दियत के साथ। क्या मतलब? खाने से पहले दुआ पढ़ो और ये नियत कर लो कि अल्लाह, इससे जो ताकत पैदा होगी हम आपकी इबादत और ताअत करेंगे, ये खाना हमारे लिए सवाब बन जाएगा। हम कोई कपड़ा पहन रहे हैं, उस कपड़े में पहनने के वक्त में दुआ पढ़ करके ये नियत कर ले कि जिस्म ये अमानत है, सर्दी गर्मी से इसकी हमें हिफाजत करना है, इसलिए हम इसको पहन रहे हैं, ये पहनना इबादत हो जाएगा। तो हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, हम दुनिया भी कमाएं और नियत अपनी दुरुस्त कर लें, वो दुनिया भी हमारे लिए दीन बन जाएगी। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके पर सैयदना हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल किया, अहतसिबु नौमती कमा अहतसिबु कौमती। फरमाते जिस तरह तहज्जुद पढ़ना
फरमाते इसी तरीके से सोना हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि जैसे तहज्जुद के लिए सवाब है, हमको सोने में भी अल्लाह सवाब अता। क्यों? वो सोते इसलिए थोड़ी ना थे कि सो लेंगे तो सुबह उठ के निन्यानवे की कमाई करेंगे, सुबह उठ करके झूठा मुकदमा उसकी गवाही दे देंगे जाके और जनाब वाला रिश्वत लेंगे। नहीं, वो इस कि ये जिस्म अमानत है, सरकारी मशीन है, इसको आराम देना इसका हक है। और आराम इसलिए दे रहे हैं कि जब उठेंगे तो अल्लाह की ताअत और इबादत करेंगे, ये सोना हमारे लिए सवाब बन जाएगा। तो अर्ज किया आपसे, हमारी कमाई हलाल हो, हमारा हलाल है, सादी ग़िज़ा हो, चाहे सूखी रोटी हो, चाहे नमक चटनी हो, मुरक्कन ग़िज़ा नहीं खा रहे हैं, और जितना भी खा रहे हैं वो हमारी दीनदारी का जरिया बनेगा। और एक एक वक्त का हलाल खाना आप क्या सकते हैं, और फिर हराम खाना एक वक्त खाना 40 दिन तक उसकी नहुसत बाकी रहती है। और जिस्म का वो हिस्सा, वो गोश्त जो हराम कमाई से पाला है, मेरे आका ने फरमाया वो जहन्नम में हमारे उसका एक चीथड़ा भी अगर हराम का है तो नमाजें कबूल नहीं करेंगे, दुआओं को कबूल नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं? कमाई का मामला इंतहाई नाजुक है। और उसी के साथ साथ तवज्जो इस पर दिलाना है कि हम सब एक बात ज़हन में रखें, अगर किसी की आमदनी हराम की है, किसी का जरिए आमदनी हलाल नहीं है, तो मुफ्ती साहब से मसला पूछ करके हमारी कहीं इस बात को करके, और आप सुबह उठते ही उसको बंद कर दें, हम बिल्कुल बरी जिम्मा रहेंगे। हमने बता दिया मुफ्ती साहब से पूछ लेना। क्यों होगा? आप भी फाके में, बीवी भी फाके में, बच्चे भी फाके में, उस मुसीबत को कौन झेले? ये अहकाम बयान किए, उसके मसाइल बताए कि अगर हराम जरिया है तो तुम्हें। बस एक वाकया मैं सुनाना चाह रहा था, बात खत्म हो जाएगी। हलाल कमाने पर, हलाल खाने, बुजुर्गों ने कितना एहतमाम किया, कितना अपने आप को बचाया है। देखिए, बात करें सबको खुश करने के लिए, और एक ये है कि एक दस्तरखान को आबाद कर रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे, उनको खुश करने के लिए। आप सोचो फैसला क्या हुआ। हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद नव्वरल्लाहु मरकदहू ने, अल्लाह पाक ने शहादत की 3 साल हजरत की मजलिसों में जाने का बहुत मौका मिला। हजरत जब रहे दारुल उलूम मजलिस में जाया करता था। हजरत बड़ों ने कितना एहतमाम किया। शाहजी अब्दुल्ला नाम के एक थे वहां पर, बड़े नेक, बड़े साले। उनका काम था घास काट करके उसको बेचना, कोई जरिए माश। घास पर एक बात याद आई, हराम आमदनी का और हलाल खाने के ताल्लुक से वाकया तो मैं बाद में कहूंगा, ये तवज्जो मैं दिला दूं, क्योंकि देहात में आम तौर पर होता है। आम का जमाना है, हमारा बाग है नहीं ना, हमारे पास आम का पेड़ है। हम बाग से गुजरे और मालिक या वहां जो बैठा हुआ है उसकी नजर से छुप करके हमने तोड़ लिया। अरे ये होता नहीं होता, इस वक्त तो कोई नहीं बोलेगा। जनाब निकल रहे हैं, गन्ने लगे हुए हैं, सोचा मौका अच्छा है, निकाल के गन्ना तोड़ लिया। गए मूंगफली की दुकान पर, और जनाब वाला गए सब्जी की दुकान पर। अब मूंगफली वाला बेचारा कहा गरम गरम निकालो, वो निकाल गरम कर रहा, आप तोड़ करके खा रहे हैं, उल्मा बैठे हुए हैं। आप बताइए, ये भी हराम कमाई है, ये भी हराम खाना है। हमारी इसको तवज्जो